राजनीति में आना है तो पहले तय कीजिए कि राजनीति कहाँ से करनी है। आपको जान के आश्चर्य होगा, 2/3 से ज़्यादा लोग जिनसे मैं मिलता हूं उनको ये पता ही नहीं कि राजनीति करनी कहाँ से है। जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से करें, जहाँ पर रहते हैं वहाँ से करें, जहाँ पार्टी ने काम दे दिया वहाँ से करें, या जहाँ से टिकट मिलने की संभावना है वहाँ से करें। सबसे बड़ी समस्या ये है कि राजनीति आप करें कहाँ से, और तो अपने लिए क्षेत्र जरूर चुनिए। पार्टी से पहले, नेता से पहले, सबसे पहले ये चुनिए कि राजनीति करनी कहाँ से है और 10 साल में बनना क्या है। 10 साल का एक समय आप लेकर चलिए। संभव है कि आप वहाँ 3 साल में पहुँच जाइए, संभव है कि वहाँ 5 साल में पहुँच जाइए, लेकिन 10 साल का नज़रिया लेकर चलेंगे। क्षेत्र अगर आपने चुन लिया है, उसके बाद की प्रक्रिया है कि वहाँ पर पार्टी या नेता कौन सा चुनेंगे, और पार्टी और नेता वो चुनिए जिससे कि आपका अलाइनमेंट हो। वो मत चुनिए जो कि आपको टिकट देने वाला है। कोई नेता, कोई पार्टी आपको राजनेता नहीं बना सकती है। नेता तो आपको अपने क्षेत्र की जनता बनाएगी। एक बार आप कुछ नेता कुछ स्तर के बन जाते हैं तो पार्टियां या नेता जो हैं आपको चुनकर बड़ा प्लेटफॉर्म दे देती हैं, जिसको आप टिकट कहते हैं या संगठन में जगह समझ लीजिए आप। लेकिन वो बनाने की क्षमता, नेता बनाने की क्षमता किसी नेता में नहीं। गांव में लोग आपको पसंद करें, ये एकदम इट्स अ फंक्शन ऑफ योर ओन कैपेबिलिटी। लोग आपको पसंद करें, ये तो आपकी क्षमता पे ही डिपेंड है। तो पहला काम तो क्षेत्र जरूर चुनिए कि कहाँ से राजनीति करना चाहते हैं। आइडियली वो जगह चुनिए जो आपकी जन्मभूमि हो, आपको एक नेचुरल एडवांटेज है वहाँ। अगर जन्मभूमि जहाँ आपकी है वहाँ से आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आप माइग्रेट कर गए हैं या वहाँ वापस नहीं जा सकते हैं, तो अपनी कर्मस्थली जो है वो उसको अपना राजनीति का क्षेत्र बनाइए। समझिए कि आप देवरिया के हैं और आप दिल्ली में रहते हैं। अब आपके दिमाग में है कि देवरिया में विधायक बनना है और रहते दिल्ली में हैं, तो तय आपको ये करना है देवरिया से करें राजनीति या दिल्ली से करें। मेरा सुझाव बिल्कुल सिंपल है उसमें। अगर तो आप सोचते हैं कि 8 साल 10 साल के बाद भी आप देवरिया लौटेंगे तो देवरिया की राजनीति कीजिए। देवरिया की राजनीति आप दिल्ली में रहते हुए कर सकते हैं। ये क्लैरिटी आप दिमाग में रख के आइए। 10 साल का नज़रिया लेकर आइए और 10 साल जो भी क्षेत्र चुना है, जिस पार्टी के लिए भी आप काम करते हैं, पार्टी का काम कीजिए, संगठन का काम कीजिए, लेकिन अपनी चिंता जरूर कीजिए। आपकी चिंता कोई दूसरा करने वाला नहीं। लोकतंत्र में लड़ना कोई बहादुरी का काम नहीं है, जीतना बहादुरी का काम है। आपको तय करना है कि किस कैटेगरी में लड़ें। एमएलए बने, एमपी बने, वार्ड पार्षद से शुरू करें, जिला पार्षद से शुरू करें, मुखिया बने। मेरे से लोग पूछते हैं, मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं और किसी के पास ये ज्ञान नहीं है जो ये बता सके कि कौन एमपी बनने लायक है और कौन एमएलए बनने लायक है। इसका ज्ञान तो आप ही को है और आप ही को करना पड़ेगा। किस कैटेगरी में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ये तो तय आप ही को करना है। एक उसमें आपको गाइडलाइन दिए देते हैं। गाइडलाइन ये है कि जिस कैटेगरी के भी उपयुक्त आप अपने आप को मानते हैं, उससे एक कैटेगरी नीचे लड़िए। शुरुआत एक कैटेगरी नीचे कीजिए। अगर आपका वजन 65 किलोग्राम है तो आप 80 में लड़िएगा कि 60 में लड़िएगा? 60 में लड़िएगा। स्वर्ण पदक 60 में जीतिए या 80 में जीतिए, दोनों स्वर्ण पदक विजेता है। इसलिए जिस कैटेगरी में भी आप लड़के जीतने की क्षमता रखते हैं, उससे एक कैटेगरी नीचे लड़िए। ऐसा क्यों? एक तो आपकी जीतने की संभावना बढ़ेगी। दूसरा, अगर आप हार भी गए तो कम से कम आप अच्छा लड़े ये दिखना चाहिए। अगर आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है तो पहली लड़ाई आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। बहुत ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि अभी तो लड़ के देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। अगर आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है तो पहली लड़ाई तब लड़िए जब एकदम पूरी तैयारी आपकी हो गई हो। लोकतंत्र और चुनाव ट्रेन पर, स्टेशन पर खड़ा हुआ ट्रेन नहीं है जो कि छूट जाएगा। 5 वर्ष के बाद लड़िएगा, क्या हड़बड़ी है? लड़िए तब जबकि लोग इस बात को माने कि भाई बहुत अच्छा लड़ा। अगर नहीं भी जीता तो भी लोगों को लगे कि क्योंकि वो मुट्ठी आपकी खुल गई। जिस दिन लड़ गए आप, उस दिन आपकी मुट्ठी खुल गई। अगर आज आप आकर मुझे कहेंगे कि भैया हमारे साथ 20,000 लोग जुड़े हुए हैं, संभव है हम माने, संभव है न माने,
लेकिन अगर आप चुनाव लड़े हुए हैं पहले और आपको 1400 वोट आया है तो हम तो जानते हैं कि आपको 1400 ही आपका समर्थन है।